मॉनसून का मौसम आ गया है और ये 10 प्लांट्स अगर इस मॉनसून सीजन में आप लगा लेते हो तो ये बहुत तेज़ी से तो ग्रोथ करेंगे ही और साथ ही साथ आपके पूरे घर को महकाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके आस पड़ोस और रिश्तेदार हमेशा बोलेंगे कि कौन से प्लांट से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है या कौन सा परफ्यूम इस घर को महकाने के लिए आपने यूज़ किया है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है देसी गुलाब। देसी गुलाब जो है वो खुशबू के मामले में बहुत खूबसूरत खुशबू देता है, बड़ी प्यारी खुशबू देता है और देसी गुलाब की खुशबू से हम सभी परिचित हैं। वैसे तो हाइब्रिड रोजेस भी आते हैं, उसमें से कुछ जो है फ्रेगनेंट वाले भी आते हैं और ज़्यादातर जो हाइब्रिड गुलाब है वो नॉन फ्रेगनेंट होते हैं। देसी गुलाब का फ़ायदा ये है, एक तो ये ईजिली मेंटेन हो जाता है, दूसरा खुशबू अच्छी देता है और तीसरी कम केयर में आपको फूल भी बहुत ज़्यादा दे जाता है। इसलिए आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो। अगर नर्सरी की बात करें तो नर्सरी से भी आप लेके आ सकते हो। 30 से 50 रुपये का आपको नर्सरी में मिल जाएगा। देसी गुलाब मोस्टली, या मैं ये कहूँ ज़्यादातर पिंक कलर का ही होता है, तो आप इसे भी लाके अपने गार्डन में खुशबू भर सकते हो। नोवा प्लांट जो हमारे लिस्ट में है वो है रजनीगंधा। इसका फूल बहुत सारे इत्र बनाने में किया जाता है या फूलों की सजावट में भी इसके फूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर बात करें इसकी खुशबू की तो इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। अगर ये भी आपको दूर तक खुशबू से अपना गार्डन महकाना है तो ये प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इस प्लांट को भी आप लेके आ सकते हो। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये 100 से 150 रुपये का मिल जाता है और अब मानसून में इसका बल्ब लगाना सबसे बेस्ट रहता है। ज़्यादातर जो है लोग इसको बल्ब से ही तैयार करते हैं। रेडीमेड प्लांट लगाने से बढ़िया है बल्ब ला सकते हो जो सस्ते पड़ जाएंगे आपको और आप उससे खूब सारे प्लांट्स बना सकते हो। 8वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है हार श्रृंगार। इसे पारिजात भी बोलते हैं। जैसे आपने अपने आसपास के घरों में कुछ घरों में देखा होगा हार श्रृंगार का पौधा लगा होता है। हार श्रृंगार का पौधा रात में फूल देता है और सुबह को जब आप उठते हो तो इसके फूल जमीन पे बिखरे रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, पूरे घर को महकाए हुए होते हैं। इसकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस प्लांट को आप लगा सकते हो क्योंकि हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से ये सालों से घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और बात करें खुशबू की तो इसकी खुशबू का कोई तोड़ ही नहीं है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करना। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये आसानी से आपको नर्सरी में 30 से 50 रुपए का मिल जाएगा। 7वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है मधुमालती। मधुमालती एक बेल का पौधा है, यानी कि इसकी बेल चलती है, ये क्रीपर बनता है। इसके फूल जो होते हैं वो 3 तरह की शेड आपको शो करते हैं। जब फूल खिलता है तो वो डार्क पिंक कलर का होता है, जैसे जैसे फूल की एज बढ़ती रहती है वो थोड़ा लाइट पिंक हो जाता है और इन द लास्ट वो वाइट कलर का हो जाता है। तो यानी 3 तरह के कलर्स आपको इसके फूलों में देखने को मिलते हैं और इसमें बहुत धीमी धीमी सी बहुत हल्की खुशबू होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू इसकी नहीं होती, लेकिन आपके गार्डन में ये खूबसूरत लगता है और हल्की सी खुशबू भी आपके गार्डन में बना के रखता है। तो ज़्यादा तेज़ खुशबू की अगर आपको ज़रूरत है तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि खूबसूरती आपकी पहली प्रायोरिटी इससे खूबसूरती लेना होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए खुशबू लेना। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करें। 30 से 50 रुपये का ये भी आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। 6ठा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है रात की रानी। अगर रात में आप किसी प्लांट की खुशबू को अनुभव करना चाहते हैं तो रात की रानी बेस्ट होने वाला है। इसके फूल दिन में बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन रात होते ही इसके खुशबू कई कई मीटर तक फैल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है। मॉनसून में इस प्लांट को लगाना आपका बेस्ट डिसीजन होने वाला है। इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करना। 5वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है जूही। जूही पे इस तरह के छोटे छोटे फूल आते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में फूल आते हैं। अगर आप इसे मॉनसून में इस बार लगा लेते हो तो ये बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ देने वाला है और ये एक तरह से बेल की तरह बढ़ता है। अगर आप इसको अच्छे से सपोर्ट दे देते हैं तो ये बड़े जो ग्रीनरी भी क्रिएट करेगा और वहाँ पे फूल भी बहुत ज़्यादा होंगे और उस एरिया को खुशबूदार बनाने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करें। ये भी आपको 50 से 100 रुपये का आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। चौथा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है प्लूमेरिया। इसे चंपा भी बोलते हैं। चंपा में आपको बहुत सारी कलर वेराइटीज़ अब मिलने लगी है, लेकिन मैं बात करूँ चंपा प्लांट में कुछ इसमें
फ्रेगनेंट वाले प्लांट होते हैं, कुछ नॉन फ्रेगनेंट प्लांट होते हैं। वो आपको जब नर्सरी में आप देखने जाओगे, जिस कलर का आपको फूल लेना है ले लो चंपा का, लेकिन उसमें आपको खुद से सूंघ के देखना पड़ेगा कि हाँ खुशबू है नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट्स में इसकी खुशबू होती है और कुछ प्लांट में नहीं होती। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके लेते आइए और आप ये इससे एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें खुशबू होनी चाहिए। आप नर्सरी में जाओ, फूल देखो, उसको सूंघो, खुशबू हुई तो उसको घर लेके आओ और परमानेंटली अपने गार्डन में खुशबू ऐड करो। तो चंपा एक अच्छा अल्टरनेटिव होने वाला है। एक तरह से पेड़ की तरह ये बन जाता है। आप गमले में इसको लगा लेना, 12-14 इंच के गमले में, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी देता है और फूल भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो ये लगाना भी आपके लिए मस्ट है। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 3 प्लांट्स की, जिनके लिए आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो। तो बात करते हैं अपनी लिस्ट के 3rd प्लांट की। मैं बात कर रहा हूँ गार्डेनिया की। गार्डेनिया, इसको गंधराज भी बोलते हैं। और खुशबू की बात करूँ, मैंने अब तक जितने प्लांट्स बताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो खुशबू है, जो मुझे पर्सनली जो बहुत अच्छी लगती है, वो है गंधराज के फूल के। इसमें इस तरह के वाइट कलर के फूल आते हैं, थोड़ा गुलाब जैसा इसका फूल होता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर। एक तो देखो खुशबू होना, और ऐसी खुशबू होना जो बिल्कुल मन भावन हो, जो आप एक बार सूंघे तो आपको उसकी तारीफ करने के लिए शब्द भी आपके पास ना हो, तो उस तरह की कुछ खुशबू होती है गंधराज के प्लांट में। तो इसको अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करना। एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र दे के अगर आप इसमें फूल ले आते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर इसकी खुशबू होती है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करना। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये लगभग आपको 100 रुपये के आसपास मिलता है। अपने लिस्ट के 2nd प्लांट की अगर हम बात करें, वो है मधुकामनी। इसको स्टैंड कामनी भी बोलते हैं, इसको थाई कामनी भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। इसमें छोटे छोटे इस तरह के वाइट कलर के फूल आते हैं। और फूल की भी अगर बात छोड़ दे तो इसकी ग्रीनरी इतनी प्यारी होती है, ये अपने आप में इतना ग्रीन प्लांट लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि आप सिर्फ इसके अगर प्लांट लगा लोगे कई सारे, तो ग्रीनरी आपको ऐड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वहीं अब इस पर जब फूल आते हैं, तो छोटे छोटे फूल आते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में फूल आते हैं और उसके फूल जो है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं। तो खुशबू ऐड करने में इसके फूल आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये 80 से 150 रुपये का आपको नर्सरी में मिल जाएगा एज़ पर द साइज़ ऑफ दिस प्लांट। तो साइज़ के हिसाब से प्लांट का प्राइस होता है और ये बहुत अच्छे साइज़ में आपको मिलता है। 300, 400 रुपये का भी प्लांट मिलेगा जो बड़ा साइज़ होगा, अच्छा साइज़ होगा, तो आप उसमें भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 प्लांट की। मैं बात कर रहा हूँ मोगरा की। मोगरा को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि मैंने जितनी बार भी मोगरा देखा है, नर्सरीज में देखा है या मैंने घर भी कई बार लगाया है, तो इसमें फूल बड़े आसानी से हमें मिल जाते हैं और उसके फूल बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं। आपको पता है मोगरे की खुशबू जैसा डायलॉग ये है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर किसी ने कभी ना कभी सुना होगा कि मोगरा की खुशबू। सर्फ एक्सल वगैरह ये इस तरह के जो सर्फ है उसमें भी आपको सुनने को मिलती है। तो मोगरा के फूल हमेशा से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होते आ रहे हैं और इत्र बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में भी इसके फूलों का यूज़ होता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेड है कि आप इस प्लांट को लेके आए। बड़े अच्छे से ये मैनेज हो जाता है, बड़े अच्छे से भर जाता है और अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। और हाँ, जितने मैंने प्लांट्स अब तक बताए हैं ना, वो सभी परमानेंट प्लांट्स है। यानी ऐसा नहीं है आप अब लगाओगे, मानसून में लगा लोगे, अच्छे चल जाएंगे, उसके बाद सीजन ऑफ होने के बाद ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई भी प्लांट जो है वो सीजनल नहीं है, कोई भी टेम्परेरी नहीं है, सभी परमानेंट प्लांट है। हर साल ये लगातार बढ़ते रहते हैं और इस मानसून से पहले या मानसून में आप इन प्लांट्स को लगा लेते हो, ये तो इसी मानसून में ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे आपके गार्डन में, बड़े हरे भरे हो जाएंगे, फूलों से भर जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको इन प्लांट्स को लेके आने का। तो आई होप ये लिस्ट आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपका फेवरेट खुशबू वाला प्लांट कौन सा है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।